एस्तर अध्याय 2। एस्तर का पटरानी बनाया जाना। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष का गुस्सा ठंडा हो गया, तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रणवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को, जो राजा का खोजा था, सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्देकाई नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना के ले गया था। उसने हदासा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्देकाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवा स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्देकाई तो प्रतिदिन रणवास के आंगन के सामने टहलता था, ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या हो रहा है। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रणवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रणवास के दूसरे घर में जाकर रखेलों के प्रबंधक राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था, तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्देकाई के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकाई ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा, वे सब उससे प्रसन्न हुए। अतः एस्तर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई, तब मोर्देकाई राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्देकाई ने
उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शयर्श से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया।